बानी और बुशरा बीबी की सजा मौतली की जल्द समाअत के लिए मुतफरिक दरख्वास्त से मंजूर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मौतली की अपीलों पर समाअत 11 मार्च को होगी। चीफ जस्टिस पीटीआई बुकला के रोस्टर पर पहुंचे पर बरहम, कहा आप असरअंदाज होना चाह रहे हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा बानी पीटीआई की सेहत के बारे में कंसर्न है, 5 बार जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर कर चुका हूँ। अदालत ने कहा पहले से फाइल जल्द समाअत की दरख्वास्तें गैर मुअस्सर हो चुकी हैं। अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी किसी से ढकी छुपी नहीं। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का एक्स पर पैगाम, कहा करक में एफसी काफिले पर हमला, शक्करदरा में एहलकारों की शहादत, भक्कर में खुदकुश धमाका इसका सबूत है। रियासत पाकिस्तान को मुनज़्ज़म साजिश के तहत निशाना बनाया जा रहा है। रमज़ान में मासूम लोगों को कत्ल किया जा रहा है। दहशतगर्दों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्द अपने नज़रियात के लिए इंसानियत की हर हद पार करने को तैयार हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को चैलेंज किया गया। कौमी सलामती और अवाम के जानोमाल का तहफ़्फ़ुज़ हर सियासी वाबस्तगी से बालातर है। इस जंग का जवाब कौमी इत्तेहाद, अवामी हिमायत और फौलादी अज़्म से दिया जाएगा। कौम मुत्तहिद, अफ़वाज मुस्तैद, हर कुर्बानी का एहतसाब दिया जाएगा। केपी हुकूमत बानी के लिए रिहाई फोर्स बनाएगी, दहशतगर्दों के खिलाफ जुबान नहीं खोलेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, कहा पीटीआई शहदा के जनाजों में शिरकत से गुरेज करेगी। रोजाना पुलिस की शहादतें हो रही हैं, जिंदा जलाया जा रहा है। बानी पीटीआई के लिए सब बेमानी और बेवक़्त है। वजारत आला बचाओ नंबर टांगो, सूबा गया भाड़ में। वतन की सलामती की कोई वक़्त नहीं। कैसी सियासी जमात है जिसके कितने टुकड़े हैं किसी को मालूम नहीं। बाहर बैठे यूट्यूबर्स का धंधा उरूज पर है, अंदर बैठे लोग एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। पीटीआई के सारे ग्रुपों में हजारों इख्तलाफ हैं, एक इशू पर मुकम्मल इत्तफाक है, बानी पीटीआई जेल में रहे। पाकिस्तान, इटली, स्पेन और यूनान का गैर कानूनी इमिग्रेशन को रोकने पर इत्तफाक। चारों वज़रा का मुश्तरका मफादात के शोबों में इश्तराक बढ़ाने का फैसला। दोतरफा ताउन को फ़रोग़ देने के कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इटली, स्पेन के वज़राए दाखिला और यूनान के वज़ीर माइग्रेशन से मुलाकात। चारों वज़रा का मुश्तरका मफादात के शोबों में इश्तराक बढ़ाने का फैसला। दोतरफा ताउन को फ़रोग़ देने के कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। और रोम में गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए 4 मुल्की कॉन्फ्रेंस से शिरकत। इटली, स्पेन और यूनान ने गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को भी सराहा। वज़ीर दाखिला की गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने की तजवीज़ पर तीनों ममालिक का इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा यूरोप गैर कानूनी इमिग्रेशन से सबसे ज़्यादा मुतासिर है। टैक्स हुक्काम किसी भी वक्त बगैर पेशगी नोटिस छापा मार सकते हैं। छापा मारने के लिए टैक्स दरिंदा के खिलाफ पहले से कोई केस चलना जरूरी नहीं। विफाकी आईनी अदालत ने बगैर केस के छापा गैर कानूनी होने की दलील मुस्तरद कर दी। विफाकी आईनी अदालत के जस्टिस आमिर फारूक का टैक्स छापों से मुतालिक फैसला। लिखा पार्लियामेंट ने टैक्स हुक्काम को कानून के नफाज के लिए वसी इख्तियारात दिए हैं। टैक्स हुक्काम कंप्यूटर, दस्तावेजात और अकाउंट्स कब्जे में लेने के मुकम्मल मजाज हैं। मरियम नवाज के खिलाफ गंदी और घटिया मुहिम चलाई जा रही है। मुहिम फितना पार्टी की सोशल मीडिया ब्रिगेड चला रही है। वज़ीर इत्तला पंजाब अज़मा बुखारी का वीडियो बयान, कहा कि जब उनके ऊपर कोई एक्शन हो तो सियासी इंतकाम याद आ जाता है। कहा जाता है आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगाई जा रही है। बातें हमारे पास भी बहुत है लेकिन हमारी ये तरबियत नहीं। मेरा सवाल है क्या वाकई वज़ीर आला रिक्शा इस्तेमाल करते हैं? फितना फसाद पार्टी ने जो गंदगी फैलाई है, उनका वज़ीर आज़म 55 रुपए किलोमीटर में बनी गाला की शटल सर्विस चलाता था। उनका लीडर अपने जलसों में जुबानी गुफ्तगू किया करता था। ये गंदी मुहिम मरीम नवाज का कुछ नहीं बिगाड़ सकती लेकिन लोगों को एक्सपोज जरूर कर रही है। इमान मजारी और हादी अली चट्ठा केस में नया मोड़। केस के मुद्दई वाजिद गिलानी ने इल्जामात वापस ले लिए। इस्लामाबाद के एटीसी में बयान हल्फी जमा करा दिया गया। कहा इमान मजारी और हादी अली चट्ठा मेरे मुल्ज़िमान नहीं हैं, दोनों ने मेरे साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया।
केस की मजीद पैरवी नहीं करना चाहता। अदालत और पुलिस से सजा है कि दोनों की हद तक केस खत्म कर दिया जाए। अदालत ने इमाम मजारी और हादी अली चट्टा को जमानत दे या बरी करे, कोई एतराज नहीं। अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज जिनेवा में होगा। दोनों ममालिक के दरमियान ओमान सालिसी करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची और दीगर हुक्काम जिनेवा पहुंच गए। अमेरिका की जानिब से खुसूसी एजेंसी स्टीव विटकॉफ, अमेरिकी नुमाइंदा जेरेड कुशनर, मुज़ाकराती टीम का हिस्सा। डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का भी मुज़ाकरात में शिरकत का इम्कान। ईरान की जौहरी प्रोग्राम की हदूद निगरानी यूरेनियम अफजूदगी ज़ेर बहस आएगी। सदर ट्रंप मुआहदा न होने पर ईरान को फौजी कार्रवाई की धमकी दे चुके। अमेरिका 300 फौजी तैयारों को यूरोप और मशरिक़ी वस्ता के अड्डों पर मुंतकिल कर चुका है। ईरानी सदर मसूद पज़ेशिकियान कहते हैं अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में अच्छे नताइज की तवक्को है। चाहते हैं जंग हो, ना ही हालात ख़राब हों। ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों पर मुज़ाकरा से इनकार कर रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल पर बात ना करना बड़ा मसला है। ईरान बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल हासिल करने की कोशिश कर रहा है। ईरान तवील अरसे से अमरीका के लिए संगीन खतरा है। सिफारतकारी हमेशा मुमकिन ऑप्शन रहेगी। सदर ट्रंप ईरान का मसला मुज़ाकरात से हल करना चाहते हैं। ईरान के पास रिवायती जौहरी हथियार मौजूद हैं। ये हथियार अमरीका पर हमले के लिए तैयार किए जा रहे हैं। ईरान फिलहाल यूरेनियम अफसूदा नहीं कर रहा, लेकिन कोशिश ज़रूर कर रहा है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने के लिए सिफारती हल तरजीह है। सदर ट्रंप के पास दीगर ज़राए भी मौजूद हैं। ईरान दोबारा जौहरी हथियार बनाने की कोशिश करता है तो ये हमारे लिए मसाइल पैदा करेगा। हमारे पास शवाहिद हैं, तेहरान ने दोबारा जौहरी हथियार बनाने की कोशिश की। पुरम जौहरी इस्तेमाल का हक नहीं छोड़ेंगे। ईरान के गिर्द बहुत बड़ी फौज लगाने का मकसद हमें धमकाना है। अमेरिका चाहता है हम हथियार डाल दें, ऐसा हरगिज नहीं होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं इसराइल ने हमला किया था तब भी ईरान ने हथियार नहीं डाले थे। ईरान पहले से कहीं ज़्यादा तैयार है। जंग हुई तो तबाहकुन होगी, लड़ाई हुई तो तनाज़े में पूरा खित्ता शामिल हो जाएगा। तनाज़े का हल सिर्फ बातचीत और सिफारतकारी में है। अमेरिका के साथ मुनसिफाना मुआहदे तक पहुंचने के लिए पुरज़्म है। खित्ते में इसराइल वाहिद मुल्क है जो जंग चाहता है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई कहते हैं ईरान के जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुताल्लिक अमरीकी दावों में कोई सदाकत नहीं है। एहतजाज के दौरान हलाकतों की तादाद का इल्ज़ाम भी गलत है। 1992 की मुबैना ज़ुबानी मुआहदे पर ज़मीन की मुंतकली का हुक्म कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लिखा, सिर्फ कब्जा या तवील अरसा ज़मीन रखने से मिल्कियत साबित नहीं होती। ज़ुबानी मुआहदों के मुकदमात में सख्त मयार में सबूत लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार गुलाम अली की दरख्वास्त मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और ट्रायल कोर्ट के फैसले कलअदम करार। अदालती तहरीरी मौक़िफ़ से हट कर दी गई शहादत काबिल कबूल नहीं।